अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीडीएम के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा इंकशाफ है ये, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, काबीना के मेंबर की तरफ से इतना बड़ा इंकशाफ किया गया है कि हैरानकुन है। श्री मज़ारी साहिबा विफाकी वज़ीर हैं, काबीना का हिस्सा हैं, ज़िम्मेदार शख्सियत है, और इससे पहले भी जब भी उन्होंने कोई बयान दिया है तो बहुत हौसले और हिम्मत के साथ, मिसाल के तौर पर फ्रांस के हवाले से जो उनका बयान आया था वो भी बहुत बड़ी बात थी। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। श्री मज़ारी साहिबा का बयान, टेलीविज़न पर इंटरव्यू, उसका हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। पीडीएम को गैर मुल्की फंडिंग के शवाहिद मिले हैं। श्री मज़ारी साहिबा ने यह कहा है, पीडीएम को जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसका हिस्सा हैं। बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से मैं बताऊंगा, उनके अपने खदशात इस बारे में हैं। बहरहाल श्री मज़ारी साहिबा कह रही हैं कि पीडीएम को गैर मुल्की फंडिंग के शवाहिद मिले हैं। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक श्री मज़ारी ने इंकशाफ किया है कि अपोजिशन के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को गैर मुल्की फंडिंग हो रही है, गैर मुल्की फंडिंग हो रही है। मैं आपको इसके ये पूरा बयान इसके बाद, इस पूरे बयान के बाद आपको बताऊंगा। भारत के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है, किस तरह से भारत फंडिंग कर रहा था, क्या जाली वेबसाइट्स उसने बनाई हुई थी, मीडिया हाउसेस जाली बनाए हुए थे, क्या कर रहा था। इसराइल के हवाले से एक मैंने आपसे आम खबर शेयर करनी है, भारत के अज़ाइम के हवाले से, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से, मुल्क में इंतशार फैलाने के हवाले से पाकिस्तान में, और ये जो हाइब्रिड वॉर कही जाती है उसके हवाले से। लेकिन पहले मैं आपको बात बता दूं कि श्री मज़ारी साहिबा ने सबूतों की भी बात की है। अब उनका यह कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को गैर मुल्की फंडिंग हो रही है, इसके शवाहिद मिले हैं। श्री मज़ारी ने ये प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि पीडीएम को गैर मुल्की फंडिंग के इब्तदाई शवाहिद मिले हैं। फंडिंग पीडीएम में मौजूद लोगों को हो रही है, पीडीएम में जो मौजूद लोग हैं उनको ये फंडिंग हो रही है। और उन्होंने कहा कि श्री मज़ारी साहिबा ने यह भी कहा कि हुकूमत के पास फंडिंग के ठोस शवाहिद होंगे तो कार्रवाई के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। देखते हैं कि चीज़ें कैसे सामने आती हैं, बड़ा वाज़ेह वो इशारा दे रही हैं। फिर उनका कहना था कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये मामला वजारत दाखिला का है, और मुझे अपोजिशन इत्तेहाद को फंडिंग के हवाले से शवाहिद मिलने का इल्म हुआ है। विफाकी वजीर ने कहा कि फंडिंग के हवाले से सबूत की इत्तला है, ताउन किया जा रहा है, और सबको मालूम है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के मुखालिफ ग्रुप मौजूद हैं। यह भी उन्होंने कहा कि हर मुल्क के मुखालिफ ग्रुप होते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुखालिफ ग्रुप भी बाहर हैं, और जिस तरह वो रहे हैं, मुखालिफ ग्रुप भी बाहर हैं, और जिस तरह वो रह रहे हैं, आखिर कहीं से तो पैसे मिल रहे हैं, कहीं से तो पैसे मिल रहे हैं जिस तरह वो रह रहे हैं। अब आप देखिए, इससे पहले MQM लंदन के हवाले से, अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से आपको पता है, वहाँ पर एतराफ़ हो चुका कि रॉ फंडिंग करता रहा है अल्ताफ़ हुसैन को। ये बात सामने आ चुकी है, इसके सबूत सामने आ चुके हैं। अब आप देखिए, ताज़ा खबरें ये हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, और फिर दोबारा कोई वो इस तरह से कोशिश कर सकता है कि जनाब कोई सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह का कोई मामला करे, कोई बहाना बनाए वहाँ पर कोई ऐसा, क्योंकि किसानों का जो एहतजाज है, जो वहाँ पर खालिस्तान की तहरीक है, सिख बरादरी जिस तरह से इस वक्त एहतजाज कर रही है पूरे भारत में, और अपने अलहदा वतन के हवाले से बात चल पड़ी है, पूरी दुनिया में एहतजाज फैल रहा है पूरे भारत के साथ साथ, और पूरी दुनिया के अहम ममालिक जो हैं वो अब सिख बरादरी के साथ खड़े हो रहे हैं। और ये इतनी मजबूत बरादरी है सिख बरादरी, वो आज जाग गई है, मुसलमानों के बाद अब सिख बरादरी भी जाग गई है और अपनी अलग वतन का मुतालबा कर रही है। किसान तहरीक बड़ी फैल गई है। भारत उससे इंटरनेशनल तवज्जो हटाने के लिए, अपने मुल्क से तवज्जो हटाने के लिए, ये सबसे आसान हरबा होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर दिया जाए, और बराक ओबामा ये बात कह चुके हैं, साबिक सदर हैं अमरीकी, उन्होंने बात कही है। एक तरफ वो तैयारी हो रही है, इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, ये भी आपको पता है। अब आप देखिए कि मज़ीद भारत क्या कर रहा है, उस पर आने से पहले आप देखिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब हाइब्रिड वॉर का जब कहा जाता है तो भारत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी इंतशार का शिकार करना चाहता है। अब जो नया एजेंडा सामने आया है पीडीएम का, फजलुर रहमान साहब ने जिस चीज़ का ऐलान किया है, इससे अलग भी अगर आप उसको देखिए तो देखिए क्या है। ये तो भारत के हाथ मजबूत करने वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि पहिया जाम, शटर डाउन, ये यानी हंगामा रही कि ज़बरदस्ती लोगों से दुकानें बंद कराएंगे,
सड़कें बंद करेंगे ज़बरदस्ती, यानी मुल्क की मईशत को बिठा देना है। और ये तो ऐसे जैसे वबा को फैलाने के लिए आप काम करें, तो दुश्मन को और क्या चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत जिसके अच्छे शायरी आ रहे हैं, इंटरनेशनली अच्छी खबरें आ रही हैं, उसको तबाह करने के लिए। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम होगा फिर कि पहिया जाम कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए। इस तरह की बात फजल रहमान साहब की तरफ से आ रही है और वो मायूसी नज़र आ रही है, क्योंकि आपस में इत्तेफाक नहीं हो पा रहा मुख्तलिफ मामलात पर। और उसके लिए मैं अलग से वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, क्योंकि उसमें एक अलग तफसील है, बड़े मैं उसमें अहम मामलात आपके सामने रखूँगा। मरियम और बिलावल के दरमियान क्या फड्डा हो गया, इत्तेज़ाज़ एहसन के हवाले से भी बात करेंगे। बहरहाल अभी आप ये देखिए कि किस तरह इंटरनेशनली पकड़े गए, पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पकड़ा है कि भारत जाली खबरें फैलाने के लिए 550 वेबसाइट चला रहा था, 550। इसके अलावा जाली मीडिया हाउसेस बनाए हुए थे और इसमें अरबों रुपया लगाया गया था। फिर यह कि जाली एनजीओज बनाई हुई थी जिनका सिर्फ काम यह था कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है, पाकिस्तान को तनहा करने के लिए काम करना है, पाकिस्तान के हवाले से मायूसी फैलानी है। और ईयू के साबिक सरबराह को हेड भी दिखाया जाली तौर पर। ये सारे काम भारत ने किए। एक तरफ भारत दुश्मन मुल्क ये काम करने पर लगा हुआ है और हमारे मुल्क के अंदर आप देखिए कि क्या सूरत हाल पैदा करने की कोशिश हो रही है। अब ये भी खदशात हैं कि वबा फैलाने में ये तो बहुत अहम काम हो सकता है, बड़ा ख़तरनाक काम हो सकता है। ये पहिया जाम, हड़तालें, लोगों को इकट्ठा करना, अगर जिसके चांसेस कम है, शट डाउन करना और इस तरह, क्योंकि लगता यह है कि पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होगी। अगर आप किसी भी मुल्क के हिस्से में करेंगे तो कराची, सुबह सिंध उससे मुतासर होगा ही होगा, क्योंकि सनत मुतासर होगी। अगर आप पहिया जाम, शट डाउन ये सब कुछ करेंगे तो मईशत मुतासर होगी। तो ये नहीं हो सकता कि सिंध हुकूमत उससे मुतासर ना हो। बहरहाल ये ऐलान हो रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि इसका हमने फैसला करना है कि शट डाउन कब करना है, पहिया जाम कब करना है। एक तरफ ये चीज़ें हो रही हैं और दूसरी तरफ ये शीरीन मज़ारी साहिबा का इतना बड़ा इंकशाफ कि ये फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है और बैनुल मुल्क से PDM को गैर मुल्की फंडिंग के शवाहिद ये मिल चुके हैं। अब इस तरह के शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश हो रही है, जो शीरीन मज़ारी साहिबा की बातों से लग रहा है कि जिनको हासिल करने के बाद कार्रवाई भी हो सके। और ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। माजी में क्या कुछ हो चुका है उसकी बात हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात आती रही है कि लंदन में बैठकर वो कई दीगर ममालिक की शख्सियात से मुलाकातें कर चुके हैं। ये बात भी सामने आ चुकी है, हत्ता कि एम्बेसडर से मुलाकातें कर चुके हैं। और फिर कई दफ़ा ये तस्करा किया जाता है कि वो जिस तरह से कुलभूषण यादव का मामला कभी नहीं उठाते थे, वहाँ पर सज्जन जिंदल के साथ यानी उनके रवाबित की बात होती रहती है। फिर इस तरह से दीगर मामला सामने आते रहते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अब इसमें नाम नहीं लिया शीरीन मज़ारी साहिबा ने किस मुल्क से फंडिंग हो रही है और किन लोगों को हो रही है। ये बता उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि PDM में मौजूद लोगों को ये फंडिंग हो रही है और ये वज़ारत दाखिला का मामला है। वाज़ेह इशारे दे रही हैं कि चीज़ें इस हवाले से मिली हैं और मामला आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो ये कहती हैं कि ये मुझे अपोजिशन इत्तेहाद को फंडिंग के हवाले से शायद मिलने का इल्म हुआ है, बाकी मामला तो अब वज़ारत दाखिला ने देखना है। अब ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि इससे हटकर ये तो एक यानी सियासी तौर पर एक मामला है और ये बड़ी जमातों के सियासी लीडर्स हैं जो PDM में शामिल हैं। लेकिन इससे हटकर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर जो लोग दहशतगर्द डिक्लेयर हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर भाग कर गए और यूरोपीय ममालिक में जाकर पहले तो पनाह ली। उसके बाद अगर किसी यूरोपीय मुल्क में जब ये दहशतगर्द डिक्लेयर हो गए तो वहाँ से कहीं और आगे भाग गए। ऐसे लोगों का ताल्लुक बलूचिस्तान से भी है और शायद इसीलिए शीरीन मज़ारी साहिबा ने ये भी बात कही है कि ऐसा होता है और बाहर की ताकतें जो भी मुखालिफ हों किसी मुल्क के, वो ऐसे लोगों को पनाह भी देती हैं और इस्तेमाल भी करती हैं, उनको फ़ंड भी करती हैं। माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं और कई मुल्कों ने इस तरह से किया। अभी आप देख लीजिए ISPR की तरफ से और पाक फ़ौज की तरफ से जो चीज़ें शेयर की गई हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, OIC से, उसमें शवाहिद मौजूद हैं कि दहशतगर्दों को किस तरह भारत पैसा दे रहा है, वहाँ उनका इलाज भी भारत में होता रहा। तो ये दहशतगर्दों को तो जिस तरह से फंडिंग और ये सारा कुछ, इसके तो सबूत पाक फ़ौज दे चुकी है अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर। लेकिन अब ये नई बात है कि सियासी लीडरशिप को भी बाहर से पैसा मिलना और जो PDM में लोग मौजूद हैं, ये अब एक बहुत अहम डेवलपमेंट हो गई है। एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब देखते हैं कि क्या वाकई वज़ारत दाखिला आने वाले दिनों में
ऐसे कुछ शवाहिद सामने लाती है और कोई कार्रवाई भी इस हवाले से होती है या नहीं। अभी तक तो ये है कि वबा फैलाने के जुर्म में या इस तरह के इक़दाम जिनसे वबा फैल सकती है, जो चीज़ें मना की गई हैं, जलसा जुलूस जिस तरह, उसके लिए जो काम हो रहे हैं, जिस तरह अभी ये खबर भी आई कि डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तरह से दीगर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं, तो वबा के हवाले से हो रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इससे पहले भी गद्दारी का मुकदमा या FIR जिसको हमें कहना चाहिए वो दर्ज किया गया फिर नून लीग की लीडरशिप के ख़िलाफ़, और उसमें फिर बाकी सब लोगों को निकाला गया, नवाज शरीफ को सिर्फ उसमें रखा गया। तो ये अब नई चीज़ आ गई है फ़ॉरेन फंडिंग का, गैर मुल्की हाथ, बैरूनी हाथ का और उसके शवाहिद का। तो ये देखते हैं कि वज़ारत दाखिला की तरफ से इस मामले पर आगे क्या होता है। शीरीन मज़ारी साहिबा एक बहुत ज़िम्मेदार ख़ातून हैं और उन्होंने पहले भी बड़े अहम बयान दिए हैं। हाल ही में उन्होंने जो बात फ्रांस के ख़िलाफ़ की थी कि किस तरह वो मुसलमान बच्चों के ख़िलाफ़ इक़दाम करने का सोच रहा है और ये इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है और ये तो नाज़ियों के दौर की बात हो रही है, तो उस पर फ्रांस तिलमिला उठा था। और अब उसके बाद मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा बयान उनका ये आया है। और शीरीन मज़ारी साहिबा के हवाले से तो ख़ुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो खातून हैं कि जो रो पड़ी थी जब मियाँ नवाज़ शरीफ की तबीयत के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से बताया गया था कि वो इतनी, उनकी हालत ख़तरनाक है कि किसी भी वक्त खुदा न खास्ता उनको कुछ हो सकता है और उनकी जान को ख़तरा है। तो उस पर जब काबीना में ये बात सामने आई तो शीरीन मज़ारी रो पड़ी थी। हालांकि बड़ी मजबूत खातून है, इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं। तो इतनी हालत हमें बताया गया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ की ख़राब है। अब वही खातून, वही वज़ीर, काबीना का हिस्सा, वो कह रही हैं कि वज़ारत दाखिला के पास से ये मुझे इत्तलात मिली हैं और अब जैसे ही कोई ठोस शवाहिद, शवाहिद तो उन्होंने कह दिया है, ऐसे शवाहिद के जिनको ले जाया जा सके अदालत में, गालिबन उनका इशारा इस तरफ है, तो उसके लिए लगता है कि मामलात हो रहे हैं। ये चीज़ें तो वाज़ेह हो गई हैं कि पैसा तो आ रहा है। ये उनका इंटरव्यू है और ये इतवार को भी शायद नशर होना है और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।